हिंदू धर्म में हर पर्व की अपनी अपनी मान्यता और खासियत होती है। वहीं जीवित पुत्री का एक पर्व मनाया जाता है, इसका क्या कहानी है, कैसे शुरुआत है, क्या नाम है? सबसे पहले तो जान ले कि जितिया है क्या चीज। इसका नाम है जितिया प्लस जीवित पुत्री का जिस मृत्यु पर जीत पाया गया है, इसलिए इसका नाम जितिया है। और जीवित पुत्रिका का शाब्दिक अर्थ हुआ जिनके पुत्र लोग सभी जीवित रहें, इसलिए इसका नाम है जीवित पुत्र। शाल्यवाहन के पुत्र का नाम है जितवाहन, लेकिन लोग इसे कहीं कहीं नहीं जान पाते हैं तो कुछ और नाम बताते हैं, लेकिन सीधा सीधी जाना ये है कि वे अपने ससुराल में गए हुए थे जितवाहन जी। तो देख के रात्रि में किसी वृद्ध महिला रो रही है, उनके पास वो रात्रि को अपना सहन नहीं कर सके, उस ससुराल से उठ करके उस महिला के पास चले जाते हैं। महिला से पूछे कि आप क्यों रो रही हैं। महिला जवाब देती है कि सबसे पहला तो मेरा अवस्था भी देख रहे वृद्ध है, लेकिन कल मेरे ही पुत्र को खाने की बारी आया है। क्यों? क्योंकि मेरे ही गांव में आ करके गरुड़ प्रत्येक दिन छोटे छोटे बच्चे को भक्षण कर जाते हैं, अर्थात मार देते हैं। तो मेरे भी बच्चे का ही कल बारी है, इसलिए मैं रो रहा हूँ और मेरे भी बच्चे का कल जो है मृत्यु के मुख को देखना पड़ेगा। इतना सुनते ही जितवाहन कहे कि ठीक है। ठीक उनके सामने वो खड़े हो जाते हैं, इनके पास गरुड़ के पास, कहते हैं आप मेरा मांस खा ले लेकिन इन सभी बच्चों को छोड़ दें। इस तरह से उनका जब परिचय हुआ तब पूछे कि आप कौन है, देव दानव किंकर इत्यादि में कौन है। कहे कि ये परिचय करने की जरूरत नहीं है, आप मेरा मांस खाइए। गरुड़ जी इनके साहस को देख करके और कहे कि आप हमसे वर को मांगिए। तो जब उन्होंने कहा कि यदि आप वर देना चाहते हैं तो आप हमें यही वर दें कि आज के बाद से जितने भी आपने पुत्रों को भक्षण कर चुके हैं उससे अब किसी को भक्षण नहीं करेंगे, और जिनका भक्षण कर चुके हैं उन्हें भी जीवित करने का प्रयास करें। तो इस तरह से बहुत जगहों पर तो ये आया है कि उन्होंने अमृत आदि ला करके भी और जो मरे हुए थे उनको जीवित करते हैं। और उस दिन के बाद से गरुड़ जी ने सभी को अभय वरदान दिया, इसलिए उस दिन से अर्थात उस जित पुत्री का व्रत को जो माँ बहनें करती हैं उनके सभी बच्चे का उम्र लंबा एवं दीर्घायु होते हैं तथा वह कभी भी ऐसे मरते नहीं। हमें इस व्रत का ये भी विधान है कि मुख में पानी तक नहीं डालने के लिए कहते हैं, इसलिए कि मेरा जितिया बहुत मतलब ये नियम पूर्वक हो रहा है, इसमें तनिक सा भी कोताही नहीं हो रहा है। लेकिन परमात्मा का कार्यक्रम है, जब मेरा ही जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा तो ऐसे क्या करना है। कहने का मतलब है कि असहाय लोगों के लिए कुछ भले विकल्प दिया गया, लेकिन सच तो यह है कि इस व्रत में माँ बहनें बिल्कुल उपवास रहती हैं और अपने पुत्र के दीर्घायु कामना के लिए इस व्रत को करती हैं।